सिर्फ 2 चीज़ों के इस्तेमाल से एक ऐसा जादुई लिक्विड शेयर करूँगी जिसे बनाने के लिए आपके सिर्फ 30 रुपये लगेंगे, लेकिन आप इसे पूरे 6 माह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतने कम खर्च में आप लोग इतना ढेर सारा लिक्विड वॉश बना के महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पेस्ट को लगाते ही आपके जले तरीन सालों पुराने बर्तन जो होंगे सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही चांदी की तरह चमकने लग जाएंगे। ना सिर्फ आपके बर्तन बल्कि आपके किचन का सिंक हो, टाइल्स हो, मार्बल हो, यहाँ पर आपके किचन का सालों पुराना चूल्हा हो, मिनटों में ही चमकने लग जाएगा। तो ये सस्ता तरीन लिक्विड आपके घंटों के कामों को मिनटों में करेगा। ना ही आपको चीज़ों को रगड़ना पड़ेगा, ना ही मेहनत करनी पड़ेगी और हर एक चीज़ आपकी चमकने दमकने लग जाएगी। यकीन जाने इसके बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। मेरी आज की पहली टिप जो है इस रोटी बेलने वाले, चकले बेलने और परात के वाले से कि कैसे आप लोग बगैर किसी मेहनत के मिनटों में इसे साफ कर सकते हैं। तो जब भी बच्चियाँ आटा गूंथती हैं तो इस तरीके से करती है, परात के साथ सारा का सारा चिपका देती है और इसे वॉश करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें आपने शामिल करना है उबलता हुआ गर्म पानी। तो इससे क्या होगा, जितना भी परात के ऊपर चिपका हुआ आटा होगा सिर्फ 5 मिनट के अंदर फूल के नरम हो जाएगा। तो अक्सर बच्चियां खाना पकाना सीखती हैं तो इस तरीके से क्या करती हैं, रोटी बेलने के ऊपर भी आटा चिपका देती हैं और साथ साथ परात के साथ भी लगा देती हैं। तो इस तरीके से आपने 5 मिनट से भिगो के रख देना है। अक्सर अगर आप लोग इसे नॉर्मल पानी में भिगोते हैं तो आपको आधा घंटा लगता है। तो चकले बेलने की डीप क्लीनिंग करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो सुराख होते हैं उसके अंदर आटा फंस जाता है और थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, वो फंगस बन जाता है। और जब आप लोग इस चकले बेलने के ऊपर रोटी बनाते हैं तो वो होता क्या है, हमें बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला कर देता है। तो इस तरीके से आपने करना क्या, फ़ौरन इसकी डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं 5 मिनट के अंदर सारा का सारा आटा जो है बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे लिक्विड वॉश। उसे अच्छे से हमने वॉश कर लेना है इस तरीके से स्टील स्क्रबर के साथ। लेकिन आपने करना क्या है, चकले बेलने के ऊपर स्टील स्क्रबर का इस्तेमाल नहीं करना। तो मैं क्या करती हूँ, इसको साफ कपड़े के साथ इस तरीके से साफ कर लेती हूँ। इस तरीके से ना तो इसमें सुराख होते हैं और अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा परात जो है बिल्कुल साफ हो चुका है और साथ साथ जो चकला बेलना था ये भी अच्छे से साफ हो चुका है। तो थोड़े से नमक के साथ आपने करना है, चकले बेलने को साफ करना है। नमक क्या होता है, खुदरा सा होता है। इसके इस्तेमाल से क्या होता है, जो इनके सुराख होते हैं, इनमें जो आटा फंसा हुआ होता है तो अच्छे से आटा जो होता है वो निकल आता है। तो इस तरीके से 5 मिनट के लिए रब कर लेंगे, एक स्क्रबिंग कर लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, चकले बेलने को वॉश करने के बाद इसे धूप में लाजमी रखती हूँ। इससे क्या होता है, इसके जितना भी पानी होता है एक तो वो फटाफट से ड्राई हो जाता है और जितने भी बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं धूप की वजह से। और साथ साथ क्या होता है, हमारा चकला बेलना लंबे टाइम तक चलता है। तो तकरीबन इसे 15 से 20 साल हो गए और अभी तक हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मुझे किसी सिस्टर का कमेंट आया था कि रंगीन कपड़ों के ऊपर से ऑयल के दाग को रिमूव करने की कोई टिप शेयर कर दें। तो अगर आपका कपड़ा लॉन का हो, कॉटन का हो या फिर शेफून का हो और अगर आपके कपड़े के ऊपर ऑयल गिर जाता है तो कभी भी आपने इसे फ़ौरन वॉश नहीं करना। इससे क्या होगा, ये दाग जो का पक्का हो जाता है। तो फ़ौरन से आपने पकड़ना है कोई सा भी खुशबूदार या फिर प्रिकली पाउडर। तो पाउडर का आपने करना है कि उस दाग के ऊपर फटाफट से लगा लेना है और लगाने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। या फिर हो सके तो ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो आधे से 1 घंटे के बाद क्या होगा, जितना भी हमने पाउडर लगाया होगा ऑयल जो अपने अंदर सोक कर लेगा। और इस तरीके से आपने करना है कि फ़ौरन से कोई टीथ ब्रश पकड़ना है और इस तरीके से हल्का हल्का सा रब करना है। इससे क्या होगा, जितना भी इसके ऊपर लगा हुआ ऑयल होगा वह सारा का सारा ड्राई होकर पाउडर की सूरत में निकल आएगा। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है ऑयल को दाग को निकालने के लिए। बस आपने करना है कि इसके बाद से झाड़ लेना है और झाड़ने के बाद देख सकते हैं कि 80% हमारा दाग जो है रिमूव हो चुका है। तो अब आपने पकड़ना है जी कोई सा भी लिक्विड वॉश बर्तन धोने वाला, इसे आपने इसके ऊपर लगा देना है, अच्छे से रब करना है। रब करने के बाद आपको चाहिए जी नीम गर्म पानी। तो इसके अंदर डिप कर लेंगे, 5 से 10 मिनट के लिए हल्का हल्का सा रब करेंगे। यकीन जाने कि इस तरीके से आपका सालों पुराना ऑयल का दाग जो होगा ना वो ऐसे रिमूव होगा जैसे कि कभी इसके ऊपर लगा ही ना हो। तो आप लोग देख सकते हैं कि रंगीन कमीज थी जिसके ऊपर मैंने ऑयल का दाग आपको लगा के दिखाया था, फ़ौरन से ही रिमूव हो चुका है। तो अभी मैं आपको कपड़े को जूम भी करके दिखाऊं ताकि आपको अच्छे से इत्मीनान हो जाए। आप लोग देख सकते हैं। तो इस टिप के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। आप लोग चाहें तो ट्राई भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मेरी इस तरह की रबर बैंड को लेके। यकीन जाने कि रबर बैंड जो है ना आपकी ज़िंदगी को सुकून में लेगी। बस आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने करना है कि इस रबर बैंड को इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको चाहिए कोई सी भी सेफ्टी पिन। इसे आपने करना है कि इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। तो मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया था कि पर्स के अंदर पानी की बोतल रखने की कोई टिप शेयर कर दें, क्योंकि पानी जो होता है वो लीक हो जाता है। तो आपने करना है कि जो रबर बैंड है इसे आपने करना है कि इस पर्स के अंदर इस तरीके से लगा देना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। मैं कहती हूँ, आपको खुला चैलेंज करती हूँ कि एक कतरा पानी का नहीं गिरेगा। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी। इस तरीके से लगा देना है। फिर आपने पकड़नी है अपनी पानी की बोतल। तो पानी की बोतल को आपने करना कि इस रबर बैंड के अंदर इस तरीके से एडजस्ट कर लेना।
तो मैं कहती हूँ कि आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, ये पानी की बोतल जो कि ना तो कभी गिरेगी ना ही टच से मस होगी। आप लोग देख सकते हैं, हालांकि मैं इसे कितना हिला रही हूँ लेकिन बिल्कुल भी हिल नहीं रही, क्योंकि बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे कप के जो हैंडल जो होते हैं वो टूट जाते हैं और आप लोग क्या करते हैं, इसे बेकार समझ के फेंक देते हैं। लेकिन आपने करना क्या, आप तो अक्सर क्या होता है, हमारा जो ग्रेटर होता है इसकी शार्पनेस जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो अगर आपका ग्रेटर स्लो पड़ चुका है तो आपने कप को पकड़ना है और उसके ऊपर रगड़ना है। तो कप के रगड़ने से क्या होगा, आपका ग्रेटर जो होगा इंतहाई शार्प हो जाएगा, क्योंकि इसकी रगड़ जो होती है बहुत ही मजबूत होती है। आप लोगों को मैं चेक भी करवाती हूँ। अभी मैं आपको इससे कोई चीज़ ग्रेट करके दिखाती हूँ, तो देख सकते हैं कितना फटाफट से ये ग्रेट कर रहा है। हालांकि पहले ये बहुत ज़्यादा स्लो था, आप लोग देख सकते हैं। तो 100% आपको इस टिप के रिजल्ट मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। प्लास्टिक की बोतल के अंदर सुराख करने का ऐसा कमाल जो कि ख्वातीन के होश उड़ा कर रख देगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सी प्लास्टिक की वाटर बोतल जो कि हमारे घरों में अक्सर आती है। तो सबसे पहले आपने करना है कि इसमें होल करने हैं। तो कोई भी पेचकश पकड़ लें या फिर नोकदार चीज़ पकड़ लें, इसे गर्म करके अच्छे से इसमें होल कर लेंगे। यकीन जाने की ट्रिक जो वो इतनी मज़े की है ना कि आप लोग देख के बिल्कुल शॉक्ड रह जाएंगे। बस आपने करना है कि इस तरीके से सुराख कर लेने। इसके बाद आपको चाहिए कोई सी भी छुरी, और छुरी को आपने करना है कि हल्का सा गर्म करना है और इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो अक्सर ऐसा होता है हम लोग घूमने जाते हैं और हमें चाय को छानना होता है, लेकिन हमारे पास टी स्टेनर नहीं होता। तो आप लोग चाहे तो इससे बड़ी ही आसानी के साथ चाय को छान सकते हैं। तो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं जो कि हमने इसमें होल किए थे, तो इससे इजीली चाय जो है वो स्ट्रेन हो रही है बिना किसी छन्नी के। तो चाय को छाने का इंतहाई आसान तरीका आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको चाय की छन्नी मिल नहीं रही हो तब आप लोग फटाफट से इस हैक को ट्राई कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हम लोग किचन में काम कर रहे होते हैं और हमारी उंगली जो होती है कट जाती है। तो आप लोग क्या करते हैं, सनी प्लास को इस तरीके से लगाते हैं। तो थोड़ा सा ही काम करने के बाद होता क्या है, सनी प्लास होती है निकल जाती है। तो आप लोगों ने इस हैक को ट्राई करना है। सनी प्लास के बीच में इस तरीके से कट्स लगाना, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इसके बाद आपने करना है कि इसे क्रॉस डायरेक्शन में लगाना है। तो जब आप लोग इस तरीके से सनी प्लास को लगाएंगे तो यकीन जाने कि आपकी सनी प्लास जो कि लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल ठहरी रहेगी। तो जितना मर्जी आप लोग काम कर लें, पानी में हाथ डालें, सनी प्लास जो कि बिल्कुल भी निकलेगी नहीं। अगर आप लोग चाहें तो सनी प्लास को इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये दोनों हैक बहुत ही बेस्ट है। आप लोग चाहें तो कोई भी हैक को ट्राई कर सकते हैं। तो जब भी मुझे सनी प्लास को यूज़ करना होता है तो मैं तो इसी हैक को ट्राई करती हूँ। ये बहुत ही बेस्ट तरीका। तो अगर आपकी माचिस जो है इस तरीके से पानी में गिर जाती है या फिर ऐसा होता है कि गीली हो जाती है, तो फ़ौरन से आप लोग इसे ड्राई कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने माचिस को अच्छे से गीला कर लिया। अब आपने करना क्या है, माचिस को रखना है धूप में। तो धूप जो होती है इंतहाई तेज़ होती है। 5 मिनट के अंदर आपकी माचिस जो होगी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो जब भी हमारी माचिस गीली हो जाती है तो हम लोग इस तरीके से अपनी माचिस को ड्राई कर लेते हैं। अगर आपके घर में धूप नहीं आती तो फिर आप लोग पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। तो मैं आपको चला के दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं हमेशा आपके साथ वही टिप शेयर करती हूँ जो कि मैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितनी मज़े की ट्रिक है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो एक चीज़ आप लोगों ने नोट किया हो कि जब भी आप लोग फ्रिज में रखे हुए दूध को गर्म करते हैं या फिर डायरेक्टली दूध को पैन के अंदर डालते हैं, तो होता क्या है, सारा का सारा दूध जो होता है हमारे पैन के साथ ही लग जाता है इस तरीके से। तो ठंडा दूध जो होता है ना, फ़ौरन से ही पैन को पकड़ता है और चिपक जाता है। अक्सर हमारा दूध जल भी जाता है। तो जब भी अपने पैन के अंदर दूध को शामिल करना है, सबसे पहले आपने शामिल करना है थोड़ा सा पानी। जितना भी आप लोग दूध के अंदर शामिल करते हैं वो पहले ही शामिल कर लिया करें, फिर ही आपने इसमें दूध को डालना है। इससे क्या होगा, जब भी आप लोग दूध को बॉईल करेंगे ना तो आपका दूध जो है कभी भी जलेगा। तो दूध को फ्रिज में रखने की वजह से होता क्या है, सॉलिड किस्म की इसमें बर्फ़ जम जाती है। और जब आप लोग दूध को डायरेक्टली गर्म करते हैं तो इससे क्या होता है, फ़ौरन के फ़ौरन हमारा बर्तन जो होता है नीचे से जल जाता है और इससे आपके दूध में भी स्मेल हो जाती है। तो अगर आप लोग इसमें पानी को पहले शामिल कर देते हैं ना तो आपका दूध जो होता है कभी भी जलता है ना ही पैन के साथ लगता है। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हैंगर के ऊपर रबर बैंड लगाने का ऐसा कमाल जो कि ख्वातीन के होश उड़ा देगा, बल्कि उनके मुश्किल कामों को आसान बना देगा। तो आप लोगों ने करना क्या, तो सबसे पहले आपको चीज़ ना कोई सा भी हैंगर, और हैंगर के ऊपर आपने करना है कि रबर बैंड को इस तरीके से लगा देना है। जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ इस तरीके से लगा लेंगे। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो जब भी आप लोग हैंगर के अंदर इस तरह की शर्ट्स डालते हैं जो कि सिल्की टाइप्स होते हैं, फ़ौरन से वो स्लिप हो जाती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हैंगर हमारा बाकी रह जाता है और हमारी शर्ट जो होती है नीचे गिर जाती है बिल्कुल इस तरीके से। जो कि इस तरह की शर्ट्स होती हैं, साड़ियाँ होती हैं जो कि स्लिप हो जाती हैं, वो बिल्कुल भी स्लिप नहीं होंगी। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ।
जो कि मेरे इस तरह के टिप्स की वजह से अक्सर हम लोगों को इन टिप्स की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें टिप्स जो होते हैं टाइम पे कभी भी नहीं मिलते। अगर आपके भी पास बहुत सारे इस तरह के टिप्स सोल्यूशन है तो आप लोगों ने करना क्या है, एक लेनी है डोरी, कोई सी भी डोरी ले लें या फिर धागा ले लें। इस तरीके से आपने करना कि यहाँ पे नॉट लगा देनी है और अब आप लोग चाहें तो इसे ईजिली कैरी कर सकते हैं और चाहें तो ईजिली हैंग भी कर सकते हैं। तो अक्सर हमारे घर में कील वगैरह तो लगा हुआ होता है, तो आप लोग चाहें तो इसे कील पे इजीली हैंग कर सकते हैं। और जब भी आपको निकालना हो इस तरीके से निकाला और फ़ौरन से आपने नॉट लगा के इसे हैंग कर दिया, तो इसे ढूंढने में ना तो आपका बहुत सारा टाइम ज़ाया होगा, आपको फटाफट से मिल भी जाएगा। तो आप लोग अपने टेप सोल्यूशन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जादुई लिक्विड यहाँ पे डिश वॉश पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो है बर्तन धोने वाला साबुन। तो मैंने यहाँ पे बर्तन धोने वाला साबुन लिया, जो कि इजीली आपको सर्फ और साबुन की दुकान से मिल जाता है। अगर आप लोग चाहें तो साबुन का चूरा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा नहीं इस्तेमाल करना है, बल्कि मैंने इतना ही इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, साबुन को ग्रेट करना है। तो मैंने यहाँ पे टोटल 40 रुपये का साबुन लिया था, जिसमें से मैंने यहाँ पे 30 रुपये का साबुन इस्तेमाल किया। तो सिर्फ 30 रुपये के साबुन से हम लोग ढेर सारा लिक्विड पेस्ट घर पे तैयार करेंगे और इस पेस्ट के इस्तेमाल से आपके जले तरीन बर्तन जो होंगे ना, बिना रगड़े बिना किसी मेहनत के बिल्कुल चांदी की तरह चमक जाएंगे। ना सिर्फ आपके बर्तनों को चमकाएगा, आपके किचन का सिंक हो, टाइल्स हो, मार्बल हो या फिर आपका चूल्हा हो, हर एक चीज़ को चमका के रख देगा। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे साबुन को ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद ये कुछ इस तरह की शक्ल में आ चुका है। अब आप लोगों ने करना क्या है, तो किसी भी खुले बर्तन में आपने सारे के सारे साबुन के चूरे को ऐड कर देना है और साथ ही इसमें शामिल करना है जी हाफ ग्लास पानी। तो पानी आपने इसमें इतना शामिल करना है कि साबुन जो अच्छे से इसमें डिप हो जाए। अब गंदे से गंदे बर्तनों को चमकाने के लिए अब हम इसमें शामिल करेंगे सल्फोनिक एसिड, जिसे कहते हैं काला तेल। तो ये आपको किसी भी सरफ यहाँ पे साबुन की दुकान से इजीली मिल जाता है, इसे कहते हैं सल्फोनिक एसिड। तो पिछली जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी लिक्विड वॉश की, उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे थे इस काले तेल को क्या कहते हैं, ये कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपको साबुन वाली शॉप से मिलेगा। अगर आपने बर्तन धोने वाला साबुन बनाना है तो इसमें आपने शामिल करना है 30 रुपये का सोडा ऐश, जिसे कहते हैं धोबी सोडा। लेकिन मुझे वो नहीं मिला था, तो इसलिए पहले मेरा प्लान था कि मैं आपके साथ साबुन शेयर करूंगी, लेकिन जब मुझे वो नहीं मिला तो मैं सोचा क्यों ना मैं आपके साथ पेस्ट की वीडियो शेयर करूं। तो अगर आपके पास टाइम है तो चम्मच के साथ आप इसे हिलाते जाएंगे, खुद ब खुद सारा का सारा साबुन जो है वो घुल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2 घंटे के लिए आप इसे भिगो के छोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे वीडियो बनानी थी तो मैंने फटाफट चम्मच के साथ चलाती गई और फ़ौरन से सारा का सारा साबुन जो है पानी के अंदर डिजोल्व हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं किसी भी किस्म का इसमें लम्स नहीं है। तो अब आपने करना कि इस पेस्ट की पकाई करनी है लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो हमने इसमें पानी शामिल किया है वो अच्छे से इसमें गाढ़ा हो जाए। लेकिन अगर आप लोग साबुन बनाएंगे तो बाकी सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा, जितना आपने साबुन लेना है उतना साबुन ले लें और सेम क्वांटिटी में आपने धोबी सोडा लेना है। लेकिन आपने इसकी पकाई नहीं करनी, लेकिन मुझे इसका पेस्ट बनाना था तभी मैं इसकी पकाई कर रही हूँ। तो बस 5 से 10 मिनट की पकाई के बाद जो ये लिक्विड होगा ना खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। बस थोड़ा सा ही हमने इसे गाढ़ा करना है। तो इसकी पकाई के टाइम आपने करना क्या है, चम्मच को कंटिन्यूअसली स्टेयर करते रहना है, बिल्कुल भी इसे लगने नहीं देना। तो जैसे ही आपने चम्मच को रोका वैसे ही साबुन जो है नीचे लगने लग जाएगा। तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। तो ठंडा होने के बाद आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जादुई लिक्विड यानी बर्तन धोने वाला डिश वॉश पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। तो अब आप इसे चाहें तो महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो अक्सर आप लोग मार्केट से महंगे महंगे लिक्विड खरीद के लाते हैं, बर्तनों के लिए अलग खरीद के लाते हैं, टाइल्स के लिए अलग खरीद के लाते हैं, मार्बल्स के लिए अलग खरीद के लाते हैं। तो एक ही आप लोगों ने इस पेस्ट को बना के रख लेना है और हर एक चीज़ को आप लोग चाहें तो इसे चमका सकते हैं। तो अगर आप लोग इस पेस्ट को बना के रख लेंगे तो हर माह आपके ढेर सारे पैसों की बचत होगी। ना ही आपको महंगे महंगे बर्तन धोने के लिए साबुन खरीदने पड़ेंगे, ना ही आपको महंगे महंगे लिक्विड खरीदने पड़ेंगे। बस एक ही पेस्ट बनाया और इसे महीनों तक स्टोर किया और मज़े से इस्तेमाल किया। अभी मैं आपको इस पेस्ट की जाग भी चेक करवाती हूँ, कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये जाग करता है। किसी भी लोगों को क्या में डाउट्स आते हैं ना कि ये जाग नहीं बनाएगा, तो आपने थोड़ा सा पानी लेना है और थोड़ा सा लिक्विड लेना है और अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि शानदार किस्म की ये जाग बनाता है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही पावरफुल और ज़बरदस्त किस्म का हमने लिक्विड रेडी किया, जिसमें ढेरों ढेर जाग भी बनेगी। तो जब भी आपने बर्तन धोने और थोड़ा सा लिक्विड पानी में मिक्स कर लें और बहुत सारी जाग बना के सारे के सारे बर्तनों को चमका सकते हैं। लेकिन अगर आपने जले तरीन बर्तनों को चमकाना है तो फ़ौरन से आपने करना है उस पेस्ट को उठाना है और पेस्ट को अपने बर्तन के ऊपर लगाना। तो अगर आपके बर्तन भी इस तरीके से अगर जल जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन पे मेहनत करनी पड़ती है, तो बिना किसी मेहनत के बिना ज़्यादा रगड़े आपके बर्तन जो कि बिल्कुल चांदी की तरह चमक जाएंगे। बस 5 मिनट के लिए आपने इसे रब कर
तो अक्सर इस तरह के जले तलीन बर्तनों को साफ़ करने के लिए हम औरतों को घंटों घंटों इन बर्तनों को रगड़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है, अपने हाथों में दर्द डालना पड़ता है। लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, बस इस पेस्ट को लगाना है और 5 मिनट के लिए रब करना है और 5 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे आपके जले तलीन बर्तन जो कि ना बिना किसी मेहनत के बिल्कुल चांदी की तरह चमकने लग जाएंगे। तो मैंने आपको लाइव वॉश करके दिखाया ताकि आपको अच्छे से यकीन आ जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा बर्तन जो है बिल्कुल चांदी की तरह लचकारे मारा, बिल्कुल चमक रहा है। इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपने गंदे से गंदे बर्तन को भी चांदी की तरह चमका सकते हैं। बहुत ही बेस्ट फार्मूला। ना सिर्फ आप लोग इससे अपने बर्तनों को चमका सकते हैं, किचन की टाइल्स हो, मार्बल्स हो, कैबिनेट्स हो, या फिर आपके किचन का गंदे से गंदा चूल्हा हो, मिनटों में ही लश्कारे मारने लगेगा। तो मैं आपको भी सिंक को साफ करके दिखाती हूँ कि हमारे किचन का जो सिंक होता है वो इस कदर गंदा हो जाता है। यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारा जो बेसन होता है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आप लोगों ने करना है कि इस लिक्विड को डालना है और कोई भी लेनी है स्टील स्क्रब और हल्का हल्का से रब करेंगे। तो सिंक के ऊपर लगे हुए सालों पुराने खारे पानी के निशान, यहाँ पे क्या नाम है चिकनाई के दाग इस कदर मेल्ट होंगे जैसे कि मोम मेल्ट होता है। जी हाँ, इतने कमाल के रिजल्ट है इस लिक्विड के। तो 5 मिनट के लिए लगा के छोड़ देंगे, फिर आपने इसे वॉश करना है। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि हमारा सिंक जो वो किस कदर चमक रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज हमने ये सिंक लगवाया है। तो देख सकते हैं कि हमारा गंदे से गंदा सिंक भी बिल्कुल लश्कारे मारा है, चांदी की तरह चमक चुका है इस लिक्विड के इस्तेमाल से। गिलास के ऊपर सॉक्स चढ़ाते ही ख्वातीन के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे, बल्कि आप इसके एंडिंग रिजल्ट देख के हैरान रह जाएंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सा भी 5 रुपये का शैम्पू का पैकेट। आप लोगों ने करना है हाफ ग्लास पानी के अंदर थोड़ा सा शैम्पू डाल देना है। तो आप लोग चाहें तो डिश वॉश का भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही जाएगा इसमें थोड़ा सा टेल्कम पाउडर और इसके साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा मीठा सोडा जो कि क्लीन पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त किस्म का एक लिक्विड बन चुका है। अब आपने इसका यूज़ कहाँ पे करना है, तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सी भी पुरानी सॉक्स इस तरीके से डिप कर लेंगे इस लिक्विड के अंदर। तो ये टिप इतनी कमाल की, इतनी शानदार से यकीन जाने कि आपके बहुत से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। तो अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे। अब आपको चाहिए कोई सा भी गिलास और यहाँ पे आप लोग चाहें तो कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बची हुई सॉक्स को आपने गिलास के अंदर डाल देना है। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया हो कि बच्चों वाले घर में होता क्या, तो बच्चे क्या करते हैं जो भी चीज़ खाते हैं बेड के ऊपर खाते हैं। इससे क्या होता है हमारी बेडशीट होती है वो गंदी हो जाती है, कभी चाय गिर जाती है, कभी सालन गिर जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप लोगों ने करना है कि मैं आपको टेल्कम पाउडर गिरा के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपनी बेडशीट को क्लीन कर सकते हैं। तो अब आपको बेडशीट को मशीन में डाल के धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहें तो इस तरीके से अपने घंटों के कामों को मिनटों में कर सकते हैं। तो इस लिक्विड की मदद से जितने भी जिद्दी निशान होंगे फ़ौरन से रिमूव हो जाएंगे। आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी बेडशीट जो कि बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।